रफ्तार के रोमांच का आनंद उठाने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि भारत में पहली बार होने जा रहा है मोटो जीपी रेस, जो कि नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित होगा। 22 से 24 सितंबर की डेट तय की गई है। इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी हैं, साथ ही साथ दर्शक भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। टिकट्स की बुकिंग भी पूरी तरीके से अब शुरू हो गई है और ये कह सकते हैं कि टिकट बहुत ज्यादा तेजी के साथ बुक होने लगे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीईओ पुष्कर नाची मौजूद हैं। हाय। हमारे साथ चीफ ऑफ स्टाफ पल्लवी मौजूद हैं और साथ ही साथ सीएमओ हमारे साथ रोहित जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोटो जीपी रेस की तैयारी कैसी है भारत के लिए, क्योंकि गर्व करने वाली बात है। तो तैयारियां कैसी हैं और ये कितना खास है, क्या होता है मोटो जीपी, बताइए पुष्कर जी। मोटो जीपी विश्व की सबसे तेज बाइकिंग प्रतियोगिता है, जिसको कि हम बोलते हैं फास्टेस्ट बाइक प्रोटोटाइप, बाइक रेसिंग प्रोटोटाइप प्लैनेट ऑन द अर्थ। मोटो जीपी अभी तक की 12 देशों में हो चुकी है। हमारे यहाँ 13वीं रेस होगी। टोटल 20 देशों में होने वाली, इंडिया में पहली बार होने वाली है। और एक साल पहले जब हमने इसकी तैयारियां शुरू करी थी तो मोटो जीपी की टीम से हमने स्पेन में मिले और उनको कन्विंस किया कि आप इंडिया में आए। इंडिया में अब रूल चेंज हो चुके हैं, मोटो स्पोर्ट को हम एज ए स्पोर्ट कंसिडर करते हैं। हमने उनके साथ लगभग 3 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया और 2022 में हमने उनसे ये समझौता किया कि अब आप आइए और रेस करिए। और लोग यहाँ पे आए, हमारी तैयारियाँ देखी और हमारे प्लान सुने और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिले, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले और उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आपसे ज़्यादा तैयार आपके गवर्नमेंट है। तो देन दे एग्रीड टू रेस। इस अगर ट्रैक की बात करें, इस बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की बात करें, क्या खास इंतजाम इस बार किए गए हैं? क्योंकि अगर ओवर स्पीड की बात कर लें, ट्रैक में कहाँ कैमरेस लगे हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत ही सेकंड्स का फर्क होता है, तो कैसे इसे पूरा मैनेज किया जाएगा? तो ये जो ट्रैक है फार्मूला 1 के लिए है। इसको हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम इसको मोटो जीपी के लिए भी तैयार करें और कैसे इसको दोनों के लिए सरवाइव करें। तो ये विश्व का ऐसा 5वां ट्रैक होगा जिस पे दोनों रेस हो सकती होंगी। तो सबसे पहले तो हमको दोनों बॉडीज़ को अग्री कराना पड़ा कि इसमें क्या क्या चेंजेस करें। जैसे हम थोड़ा रन ऑफ एरिया और कम करें और उसमें ग्रेवल ज़्यादा डाल दें, जिससे कि जब बाइक ट्रैक से हटे और वो आगे राइडर सेफ रहे। ग्रेवल बहुत सारा लगाया गया है। सेफ्टी बैरियर ऑस्ट्रिया से मंगाए गए हैं, जिससे कि जब कोई लास्ट में अगर वॉल कॉर्नर में हिट कर रहा हो तो उसको सेफ रहे, वहाँ फोम बैरियर रहे और राइडर सेफ रहें। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि 800 रुपए स्टार्टिंग प्राइस था टिकट का और 1,80,000 तक का भी टिकट है और 800 रुपए वाला जो टिकट है वो अब बुक हो चुका है। अब स्टार्टिंग प्राइस 2500 है। तो जरा बताइए कि इतनी रफ्तार के साथ दर्शक वेट कर रहे हैं कि टिकट्स और ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है रोमांच और रफ्तार की कंपटीशन चल रही है अभी। हम रफ्तार की बात करते हैं, हम मोटरसाइकिल रेसिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ एक्साइटमेंट है इस देश में अभी। एक युवा देश है भारत, एंड जो हमारे के युवा हैं, बाइकिंग एक कल्चर जो है बड़ा ग्रो कर रहा है आज की डेट में। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोलिए, कम्यूटिंग के पर्सपेक्टिव से बोलिए, कॉम्पिटिटिव रेसिंग के पर्सपेक्टिव से बोलिए, तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जितना आकर्षण इस रेस के नाम ने अभी तक क्रिएट किया है, उससे हमें लगता है कि कुछ ही सालों में भारत जो कोई स्पोर्ट्स, जैसे मान लीजिए पहले सिर्फ क्रिकेट था, उसके बाद हॉकी आया, फुटबॉल आया, अब मेरे को लगता है मोटरसाइकिलिंग का टाइम है। और ये जो सारा इनिशिएटिव है, ये युवा जो हमारे देश के हैं वो उसको जरूर आगे लेके जाए। अगर स्टाफ की बात करें, तैयारियों की बात करें, सुरक्षा कर्मी भी 3000 के लगभग पहुंचेंगे, तो स्टाफ को लेकर कैसे बंदोबस्त है? अभी हमारे पास स्टाफ में वी हैव क्लोज टू 200 पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस मार्शल्स में वी हैव 500 पीपल, 300 इन वॉलंटियर्स एंड multiple departments are there, events of CMO, PMO, project management, sponsorship, marketing, HR, social media, all of this.